हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 7.2 एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका डायग्राम हमें बना हुआ है। हमें प्रूफ करना है ओ बी और ए सी इक्वल है और हमें ए बी और ए सी पहले से इक्वल गिवन। देखो सोल्यूशन, ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्या है गिवन है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये पूरा एंगल भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी सी एंगल इक्वल टू ए सी बी। रीजन अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा रीजन है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब बोला हुआ है बाइसेक्टर एंगल बी और सी इंटरसेक्ट ऑफ ओ, इन दोनों का जो बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो इनका बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल है तो इनका आधा, ए बी सी और ए सी बी का आधा क्या होगा, ए बी ओ, वहां से ए सी ओ। ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो इतना प्रूफ करने के बाद अब हमें दोनों ट्रायंगल ये लेके चलने हैं। यहाँ पे इतना लिख लिया, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें। एंगल अभी हमने प्रूफ किया, ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ प्रूफ किया। ठीक है, ए ओ दोनों में क्या है, कॉमन। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल ए सी ओ हो गया। तो सी पी सी टी से क्या होगा कि ए और बी ओ सी क्या है हमारा, ओ बी और ओ सी क्या है, इक्वल है। ओ बी इक्वल टू ओ सी, सी पी सी टी। ठीक है, ये हमारा कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूफ हो गया पहले वाला। चलो इतना करने के बाद सेकंड पार्ट के लिए ए ओ, ये लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, प्रूफ करना है। ये मैं रब कर देता हूं। अब ये दोनों एंगल में तो इक्वल होंगे सी पी सी टी से, तो एंगल बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ, सी पी सी टी से इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सी पी सी टी से इक्वल है, तो हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, ए डी बाइसेक्ट करता है बी डी को, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दोनों साइड ए बी और ए सी इक्वल है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी, कि ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो लाइन लिख दो यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये हमें गिवन है। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्या है दोनों 90 है। ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल ए डी सी हो गया। तो सी पी सी टी से क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल है हमारे सी पी सी टी से, ये दोनों इक्वल है। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हमने प्रूफ कर दिया। इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एफ सी और बी ई इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है ए बी ई में। देखो ए बी ई में है एंगल ए ई बी, क्या है, ये इक्वल है किसके, एंगल ए एफ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री है। एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन है। और पहले से हमें क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दोनों पहले से इक्वल है, ए बी और ए सी।
तो हमने क्या नोटिस किया, एंगल एंगल साइड, तो बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट इक्वल ए सी एफ, ये दोनों इक्वल है। तो क्या बचा, एफ सी और पी ई इक्वल बाई सी पी सी टी, ये तो हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा थर्ड जैसा ही है, ऑलमोस्ट ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन विच बी सी एफ टू साइड ए सी और बी सी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, बी ई और एफ सी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है बी ई और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ लेना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह बी ई ए इक्वल टू ए एफ सी एफ ए, दोनों क्या है 90 है, एंगल ए यहाँ पे वो भी क्या है कॉमन है, और हमें क्या दे रखा है, वो दोनों इक्वल है, बी ई और सी एफ गिवन है। तो बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल पी ई ए कॉन्ग्रुएंट इक्वल सी एफ ए, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड पॉइंट के लिए तो देखो, सेकेंड पॉइंट यहाँ फर्स्ट वाला हो गया, ट्राइंगल बी ई ए कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्राइंगल सी एफ ए, ये हमने प्रूफ किया। तो अब ये क्या होगा, ए बी और ए सी हमारा क्या है, सी पी सी टी से इक्वल हो गई, ये इक्वल है, तो हैंस ए बी सी इज अ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ये हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ए बी सी और बी डी सी दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सेम बेस है उनका बी सी, प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल वो पूरा एंगल हमारे दोनों इक्वल है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये भी इक्वल हुआ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब इन ट्राइंगल बी डी सी में आओ, ठीक है, यहाँ पे भी बी डी इक्वल टू डी सी हमें गिवन है, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू डी सी बी, ठीक है, ये इक्वेशन 2 ये भी इक्वल होगी, सेम रीजन ये वाला, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वेशन 1 और 2 आ गई, ठीक है। इनको ऐड करना है, ये रब कर दो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट बस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो ए बी सी प्लस डी बी सी, इन दोनों को ऐड करना है ए सी बी प्लस डी सी बी, तो ये हो गया ए बी डी, हो गया ए सी डी, तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, और ए बी को हमने प्रोड्यूस किया डी तक, तो ए डी और ए बी भी इक्वल है, बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ये बताना है कि ये पूरा यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल पहले ए बी सी में आते हैं, ठीक है, ए और बी सी में आते हैं, तो ए बी और ए सी हमें क्या है गिवन है, तो एंगल बी, ये वाला एंगल इक्वल टू ए सी बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया, इक्वेशन 1 आ गई है हमारी। इन ट्राइंगल अब ए डी सी में आओ, वहाँ पे ए सी इक्वल टू डी सी गिवन है, तो एंगल डी इक्वल टू ए सी डी, सेम रीजन ये वाला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों का सेम हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
चलो अब मैं इसको रब कर दूं यहाँ तक का थोड़ा। अब ट्रायंगल पूरा लेता हूँ डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, तो एंगल डी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी सी बी कितना होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब डी किसके इक्वल है, ए सी डी के, बी किसके इक्वल है, ए सी बी के, और वो ऐसे ही रहेगा डी सी बी, कितना हो गया 180। डी को हमने रिप्लेस कर लिया, बी को हमने रिप्लेस कर लिया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो ए सी डी और ए सी बी मिलके, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बी सी डी, वो क्या है डी सी बी 180, ये दोनों इक्वल है। 2 डी सी बी 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया ना कि ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे एंगल ए 90 पे बना हुआ है, ए बी ए सी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है एंगल बी, वैल्यू निकालनी है एंगल बी और सी की। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्या है गिवन है, तो एंगल ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी और सी भी क्या होंगे इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया। अब एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ए हमारा 90 है, ये दोनों इक्वल है, इसको भी एंगल बी प्लस एंगल बी लिख लो। 180 2 एंगल बी हो गया ऐड करने पे, 180 में से 190 गया, 90 बचा, ठीक है। 2 एंगल बी की वैल्यू 45 है, तो एंगल बी 45 और एंगल सी इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई 45 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, नोट कीजिए। पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हमें प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं कि ए बी सी ये तीनों इक्वल साइड है, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्या है गिवन है। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अगेन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें दिया है ए बी इक्वल टू बी सी, अब ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ये हमें गिवन है। इसके लिए सेम वही रीजन, तो मैं वही लिख देता हूँ ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी और ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए। मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाला ना, स्पेस कम है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास ये आया। तो यहाँ पे हम एंगल ए, इसको भी एंगल ए लिख देंगे, प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, 3 एंगल ए 180, ये रब कर दूँ एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी तीनों की वैल्यू 60 डिग्री है। तो हमने प्रूफ कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब K2S क्लासेस। थैंक यू।